रिकॉर्डिंग। चलें जी, रिकॉर्डिंग हो गई। हमने आज किस तरह जो है ना प्राइस बतानी है, किस तरह प्राइस सेट करनी है वेबसाइट्स की, इसके अलावा क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट्स, इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह हमने चेक करना है कि ये साइट्स गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड है या नहीं। इसके अलावा हमने देखना है डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो एंड नो फॉलो बैक लिंक्स। इसके अलावा हमने देखना है व्हाट इज फुटर लिंक्स, राइट। इसके अलावा बस मेरे ख्याल इतना बहुत है। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना रिपीट करवा देता हूँ, जो जो मैंने अगर ना करवाया हो मुझे याद करवा दीजिए ना। हमने सबसे पहले व्हाट इज गेस्ट पोस्ट को डिस्कस किया, फिर हमने वाई क्लाइंट हायर अस, ऐसे ही है। ठीक है जी। इसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट जो है ना हमने डिस्कस किया कि हाउ हाउ लॉन्ग डज द वेबसाइट रिक्वायर्ड गेस्ट पोस्ट। आगे हमने लिंक इंसर्शन को डन किया। आगे हमने लिंक इंसर्ट करना डन किया। इसके अलावा आगे हमने जी डन। अच्छा, इसके अलावा आगे हमने और भी बहुत सी छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको डिस्कस किया। लाइक हमने देखा कि हमने किस तरह चेक करना है कि ये आर्टिकल इंडेक्स हुआ है या नहीं। इसके अलावा हमने देखा व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज लाइव लिंक, राइट। ये सारी चीजें देखी। ठीक है जी। गूगल इंडेक्स, ठीक है जी, गूगल इंडेक्स चेक किया है, गूगल है ना इंडेक्स है या नहीं, वो फार्मूला मैंने आपको बताया। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो। हाँ जी, प्योर एंड जनरल वेबसाइट भी, बिल्कुल जी सर। टॉपिक टाइप करके मैसेज कर दें। सना फ्रीदी, आप थोड़ी सी ये कोशिश खुद कर लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, क्वेश्चन एंड पे लेते हैं। चलें जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स। तो सबसे पहले हम एक बात को जो है ना जान लेते हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो ये आखिर है क्या। ठीक है जी। डू फॉलो क्या है और नो फॉलो क्या है। ठीक है जी। डू फॉलो मीन आप हमें फॉलो करें, डू का मतलब होता है करना और नो का मतलब होता है नहीं। ठीक है जी। नो फॉलो इट्स मीन आप हमें फॉलो ना करें। डू फॉलो इट्स मीन डू फॉलो। जब हम शुरू शुरू में थे तब रवाज था इस चीज का, जस्ट इस चीज का कि हम जो है ना नो फॉलो कभी कभार लगवा लेते हैं। इट्स ओके, नो फॉलो कभी कभार लगा दे और गूगल इसको कुछ ना कुछ आपको 2% 3% चांस दे देती थी कि चलो ठीक है नो फॉलो भी ओके हो गया। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है और कुछ अरसे से पिछले से ट्रेंड जो चल रहा है वो लोग डू फॉलो। लाइक अगर आप खुरम भाई हैं, ठीक है, अगर आप सना है तो आप मुझे कहें जी उमर भाई आप मेरे चैनल को प्रमोट कर दें, ठीक है, और मुझे नो फॉलो चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे फॉलो ना करो, और मैं जब क्या करता हूँ लिख लेता हूँ क्या कि आपका ये सारी चीजें हैं, मतलब इस तरह मैंने पूरी एक समरी बनाई, उसको मैं अभी वीडियो में बनाऊंगा कि आप इस तरह करते हैं, आप इस तरह करते हैं। मैं उसके उलट चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं नहीं, जो खुरम है या सना है ये क्या करे, इनको आप रिपोर्ट कर दें, इनको आप जो है ना अनसब्सक्राइब कर दें। ये बहुत जो है ना बस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से परले परे बात हो, राइट। मतलब आप जो कह रहे हैं मैं उससे उलट चलूं, मैं आपको कहूंगा आप उसको अनफॉलो कर दें। ठीक है, अब आप देखें मेरे 10,000 डेली के व्यू आ गए हैं। तो अगर मैं कह देता हूँ कि यार इसको ब्लॉक करो, इसको रिपोर्ट मारो, तो अगर मिसाल ले लीजिए आपको 5-7 रिपोर्ट भी लगे ना तो आपको लग सुर जाएगी। लेकिन मेरे कहने पे लोग 500 बंदे आपके चैनल को रिपोर्ट मार दे तो मेरा ख्याल आपका चैनल कभी मिलेगा भी नहीं जिंदगी। बिकॉज इसीलिए तो नो फॉलो का इतना कोई खास फायदा नहीं है जितना फायदा डू फॉलो का। लोग करते ही ऐसे हैं, सबसे पहले लोग क्या करते हैं डू फॉलो ही करवाते। लोग कहते हैं हमें चाहिए लिंक डू फॉलो। ठीक है जी। अब हम पता कैसे चलेगा ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है, हम आपको ये प्रैक्टिकली आज करके दिखाएंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। आपने जब भी किसी भी एडमन से डील डन करने से पहले क्या करना है, जब आपने किसी भी एडमन से डील डन करने से पहले, जब आपने उसका जो है ना देखना है क्या, मैंने क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट का बताया था या नहीं, क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट। जी जी बताया था बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। 1,000 जो है ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, 25 डीए हो, 25 डीआर हो, स्पैम स्कोर 5 से कम हो। अब उसी क्राइटेरिया में हम एक और चीज, डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी 25 हो, डीआर डोमेन रेटिंग 25 हो, 25 से मतलब ऊपर हो, कम से कम 25 हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है ना वो क्या हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1,000 से ज्यादा हो।
और साथ जो है ना स्पैम स्कोर क्या हो, 5 से कम हो। ठीक है, फजूल लिंक्स को स्पैम स्कोर कहते हैं, घटिया लिंक्स को। राइट, डी ए डोमेन अथॉरिटी, डी आर डोमेन रेटिंग। ठीक है, जब आप ये सारी वेबसाइट की लिस्ट बना रहे हो वहां पे साथ ये भी लगा देना है कि ये डू फॉलो वेबसाइट है या नो फॉलो। अगर अगर तो हमने लेनी वो वेबसाइट है जो डू फॉलो देती हो, तो आपने लिख लेना है डू फॉलो कितने लिंक अलाउ करती है। नॉर्मली जो एडमिन है वो 1 से 2, मतलब 2 लिंक नॉर्मली एडमिन अलाउ करते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल भी चेक करना इंडेक्स है कि नहीं जी, मैं सारी चीजें बताता हूँ। अब हम देखते हैं किस चीज को भला ये डू फॉलो है या नो फॉलो है लिंक्स। हमने क्या किया, रेजिडेंस स्टाइल ओपन कर ली। आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, वहां भी पता चल जाएगा। वरना ये देखिए रेजिडेंस स्टाइल ओपन हो गई। आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ, आप इसको कभी भी चेक कर सकते हैं। डन हो गया जी। बिल्कुल जी, गुलाम मुस्तफा, ग्रेट। ठीक है जी, ये देखिए जी मैंने कर लिया जी ओपन। क्या, मैंने वेबसाइट को कर लिया ओपन। उसके बाद जनाब ये residence-style.com वेबसाइट हो गई ओपन। डन हो गया जी। मैं कहा यहां तक तो आ गई समझ। ठीक है जी, ये वाला ग्रास वाला आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, ये ग्रास वाला। ठीक है जी, ये ग्रास वाला आर्टिकल हो गया ओपन। ठीक है जी, अभी मैंने डू फॉलो बताया नहीं है दोस्त, ये देखें जी आर्टिकल हो गया ओपन। ठीक है जी, ये ग्रास वाला आर्टिकल डन हो गया जी। हम जैसे नीचे नीचे चलते जाएंगे, ये ग्रास वाला आर्टिकल, व्हाई यू नीड एन आर्टिफिशियल ग्रास। ठीक है जी, ये देखें जी ग्लास आ गया जी। ये वाला लिंक लगा हुआ नजर आ रहा है, ये दूसरे पैराग्राफ से ये वाले वर्ड डिफरेंट है। आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आ जाएंगे काफी सारे। ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, आगे ओपन लिंक एज, ओपन लिंक, सेव लिंक, कॉपी लिंक। नीचे आ जाएगा एक ऑप्शन इंस्पेक्ट। अगर आप कहेंगे ना तो मैं पूरे का पूरा किस तरह फाइबर बनता है, किस तरह क्या है, किस तरह मैं पूरे का पूरा फाइबर आप लोगों को पोटों पे उंगलियों पे सुना सकता हूँ। मतलब मैंने फाइबर, अपवर्क, मैंने फेसबुक, लिंक्डइन के अकाउंट, मुझे इतनी प्रैक्टिस हुई पी है कर करके। इसलिए आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, आगे फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, वो फार्मूला यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, देखें ये फार्मूला नजर आएगा आपको, फार्मूले से पता चल जाएगा ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है। एक मिनट जी, एक मिनट। बहुत सारी एक्सटेंशन लगी। ठीक है जी, ये होगी वेबसाइट ओपन। राइट, ये हमने ग्रास वाला आर्टिकल कर लिया था ओपन। डन हो गया जी इधर तक। ये हमने यहाँ पे पैराग्राफ में आए, यहाँ पे आ गया लिंक, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे कर लिया क्लिक।
जैसे ही हमने इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्या किया, क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे अब आपके सामने, राइट। डन हो गया जी। ये सिंपल, ये जो ब्लू ब्लू कोटेशन नजर आ रही है, ब्लू ब्लू, ये यहां तक जहां पे मैं एरो घुमा रहा हूं, राइट, जहां तक ये कोटेशन नजर आ रही है, यहाँ पे आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है। ए, उसके बाद स्पेस है, HRF इज इक्वल टू, आगे लिंक आ गया, लाइव लिंक जिसे बोलते हैं, आगे लिखा आ गएगा रेल, REL इज इक्वल टू, आगे फॉलो लिखा हुआ है, इट्स मीन अगर यहाँ नो फॉलो लिखा आ जाए तो फिर वो लिंक क्या है, नो फॉलो। अगर नो फॉलो नहीं लिखा आ रहा, कोई और ऊट पटांग इंग्लिश लिखी हुई है, अगर कुछ और लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि वो डू फॉलो है। अगर डायरेक्ट नो फॉलो ही लिखा आए, फिर पता चलेगा ये जो लिंक है नो फॉलो है। आप दूसरे लिंक को चेक कर लें, ओपन करके देखना, वो क्या आते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखें जी वो लिंक भी क्या आया जी, बिल्कुल, देखें जी, रेल इज इक्वल टू फॉलो। अब जब भी हम देखेंगे ए, आगे स्पेस, HRF इज इक्वल टू लाइव लिंक इज इक्वल टू, ठीक है जी, रेल इज इक्वल टू फॉलो, जब यहाँ फॉलो लिखा आएगा तो इट्स मीन ये डू फॉलो है। अगर नो फॉलो हुआ तो फिर डायरेक्ट नो फॉलो ही लिखा नजर आएगा। मैं रिपीट करता हूं, ये एक फार्मूला है क्या चेक करने का कि लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो। तो मैंने ये लिंक क्या किया जी, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, जैसे मैंने राइट क्लिक किया इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ गया, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो लाइन आ रही है नजर, जो ब्लू ब्लू या बिल्कुल हाईलाइट हो रही है, तो वहां पे रेल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, फॉलो, इट्स मीन ये डू फॉलो है। नो फॉलो का तो लिखा आएगा कि यार ये नो फॉलो है या नहीं। मेरे ख्याल आप बात को समझ रहे हैं। ठीक है यहां तक। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में अभी देख लेता हूं वैसे क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी मैंने ओपन किया है डू फॉलो, सर राइट क्लिक कहाँ करना है, राइट क्लिक आपने इस तरह क्लिक करना है, राइट क्लिक सिंपल माउस पे क्लिक करना है। सर एक नो फॉलो की भी मिसाल दिखा दें। जी जी मैं दिखाता हूँ। चलें जी मैं नो फॉलो की मिसाल दिखाता हूँ। इसे दोबारा ओपन करो, इंस्पेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपकी तरफ आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा। चलें जी मैं अब आपको नो फॉलो की मिसाल दिखाता हूँ। सिंपल क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल रिपीट भी मैं कर देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। लिखें जी बिफोर इट न्यूज। आप लोग ये वाला रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा, मेरा ख्याल है आपको समझ आ जाएगी। देखें जी ये बिफोर इट न्यूज.com मैंने कर लिया जी ओपन। जैसे ही मैंने ओपन किया, ठीक है जी, आप इसमें से कोई भी आर्टिकल उठा लें, कोई भी, मैं इसमें से कोई भी आर्टिकल उठवा लेता हूं, ठीक है जी। कोई भी आर्टिकल यहाँ पे मैं उठवा लेता हूं, ये वाला आर्टिकल उठा लेता हूं, ये वाला, राइट। चलें जी चलें जी आपके सामने मैंने ये कर लिया आर्टिकल ओपन, डन हो गया ये वाला भाई वाला, इसका ये लिंक लगा हुआ, वो कहते हैं ये वाला लिंक, ठीक है जी। ये वाला लिंक पे मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया और आप खुद देख लें, ठीक है जी। सिंपल
क्या नजर आ रहा है जी? रेल इज इक्वल टू, अभी ओपन नहीं हुआ, रेल इज इक्वल टू क्या लिखा आ रहा है जी? नो फॉलो। मेरा ख्याल है इससे बड़ी एग्जांपल ना किसी ने देनी है तो ना दे सकता है। राइट, आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा दिया, ये देख लो क्या लिखा नजर आ रहा है दोस्त? नो फॉलो। राइट, नजर आ गया है? किसी भी आप लिंक पे जाके क्लिक करें इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे, अगर नो फॉलो लिखा मिल जाए तो फिर आर्टिकल क्या है? नो फॉलो। अदरवाइज वो लिंक क्या है? डू फॉलो। अगर कहीं नहीं नजर आ रहा नो फॉलो, इट्स मीन वो डू फॉलो ही है। कहीं नहीं नजर आ रहा नो फॉलो, इस पूरी लाइन में से जाके देखना, ये पूरे नीले नीले में से अगर नजर आ जाए नो फॉलो तब नो फॉलो है। अगर नो फॉलो का वर्ड ना मिले तो इसका मतलब है और कुछ भी उठपटांग इंग्लिश लिखी हुई है, अजीब सी भी इंग्लिश लिखी हुई है, इट्स मीन वो डू फॉलो है। डन हो गया मेरी बहन भाइयों? डन हो गया मेरा ख्याल। सर अगर कुछ भी ना हो तो क्या होगा? ऐसे ऐसे नहीं हो सकता उस्मान आजम, बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लिंक्स नहीं लगे होंगे तो फिर उस आर्टिकल का क्या फायदा है? डन हो गया वीरे? आगे बढ़ते हैं। जब भी आपने लगाना है लिंक तो क्या करना है जी? आपने आपने डू फॉलो ही लेना है। नॉर्मली क्या होता है, एडमन के हाथ में होता है वो डू फॉलो दे या नो फॉलो दे, तो आपने एडमन के साथ डील करनी है। ठीक है, जब आपने किसी भी वेंडर के साथ डील करनी हो, आपने कभी भी किसी भी वेंडर साइड को आउटरीच करना हो, जब भी आपने किसी भी वेबसाइट, किसी भी जो है ना ओनर को या किसी भी वेंडर साइट को वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट के लिए, ठीक है, गेस्ट पोस्ट के लिए आपने क्या करना हो, आउटरीच करना हो, आपने ईमेल करनी हो, तो आप लोगों ने देख लेना है उस वेबसाइट को ओपन करके कि पिछले प्रीवियस कितने आर्टिकल उसने लगाए हैं और क्या उसने जो प्रीवियस आर्टिकल लगाए हैं उनको कौन से लिंक प्रोवाइड किए हैं, आप खुद उसको देख सकते हैं। क्या एडमन ने उसको डू फॉलो दिए हैं या नो फॉलो दिए हैं। मनान शेख, एक पोस्ट पर कितने डू फॉलो होते हैं? एक पोस्ट में नॉर्मली एडमन 2 अलाउ करता है। ठीक है जी, एडमन कितनी अलाउ करता है? 2। जब एडमन 2 अलाउ करे और आपको क्लाइंट कहे नहीं मुझे 5 डू फॉलो बैकलिंक चाहिए, तो आप दूसरे 3 लिंक्स का, एक ही आर्टिकल के अंदर 5 करेंगे तो दूसरे 3 लिंक्स का पर लिंक के चार्जेस करें $15 से $20। उन्हें कहे हाँ हम दिखा देते हैं, लिंक अलाउ कर देते हैं, लेकिन ब्रदर पैसा लगेगा। और पैसा कितना? $15 से $20 पर लिंक। मुझे $10 की गैस पोस्ट मिल रही थी, मुझे क्लाइंट ने $20 दिए। क्लाइंट कहता है मैंने 5 गैस पोस्ट लगानी है। ठीक है, एक लिंक नहीं लगाना, उसमें 5 लगाने और 5 अपनी डिफरेंट वेबसाइट के लगाने हैं। उस बंदे की एक नहीं 5 वेबसाइट थी। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने एडमन को कहा यार लगा दे 5 लिंक्स। तो मेरा क्लाइंट है वो कहता मैंने 5 लिंक्स लगाने फिर ऑर्डर दूंगा। तो मेहरबानी कर यार, तेरी साइट है, तू 5 लिंक्स अलाउ कर दे, तुझे क्या है? तो वो मान गया। तो मैंने $10 में 5 बैकलिंक्स लगा लिए डू फॉलो। तो मैंने उससे $100 लिया 5 बैकलिंक्स का, 5 डू फॉलो बैकलिंक्स का। ठीक है जी, देख लेते हैं जी। थर्ड उसका अपनी वेबसाइट से होगा, इसलिए नहीं कुछ बता रहा होगा। हाँ, उसका अपनी वेबसाइट है। हाँ, इंटरनल लिंक होगा या उसका वो होगा विकिपीडिया लिंक होगा या एजुकेशन का लिंक होगा या हमें उन्होंने लगाया होना गूगल का कोई लिंक होगा, ताकि वो ज्यादा ना लगे कि यार सारा दिन ये गेस्ट पोस्ट ही देते रहते हैं। डन हो गया जी? कोई ना हो तो वो इंटरनल लिंक होगा। वेल शेर माशाल्लाह सियाना बंदा है माशाल्लाह, जबरदस्त। इसका फायदा और नुकसान देखो। डू फॉलो का फायदा है, मैं अगर आपका यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब ये इसका यूट्यूब चैनल है शहीर भाई का, प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। तो यार आप लोग मेरे कहने पे कर लेंगे ना? जब हम गूगल को कहेंगे हमारा लिंक डू फॉलो है, ऐसा लिंक है जिसको लोग फॉलो करें, ऐसा लिंक है जिसकी लोग बात करें, ऐसे लिंक को हम क्या कहेंगे? डू फॉलो। और गूगल उसको वैल्यू देता है, गूगल इसको अच्छा कंसीडर करता है। अब प्राइस ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक वेबसाइट्स,
प्राइस हम किस तरह सेट करेंगे, जर्नल वेबसाइट की फॉर गेस्ट पोस्टिंग और स्पेसिफिक लाइक प्योर वेबसाइट्स की किस तरह जो है ना, ग्रेट फहद, तो किस तरह हम प्राइस सेट करेंगे। डन हो गया जी। सबसे पहली बात जर्नल और स्पेसिफिक में देखिए, जर्नल साइट्स आम साइट्स होंगी। जर्नल साइट अमूमन जो है ना $15, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ $15, वरना ये $6 में भी मिल जाती हैं, $8 में भी मिल जाती हैं, $10 में भी मिल जाती हैं, $12 में भी मिल जाती हैं, 14 में भी मिल जाती हैं, 15 से ऊपर नहीं जाना। अच्छा DADR 40, 50, 60 हो, ट्रैफिक 10, 12, 50, 60, 70, 80 हजार भी हो, तब भी आप लोगों ने $15 से ऊपर नहीं जाना। जर्नल वेबसाइट की जब भी आपने प्राइस लगानी है तो चोरों वाली प्राइस लगानी है। जैसे चोर के पास 125 हो, कागज ना हो लेकिन चोरी की हो, तो वह 10 से 15 हजार की भी बेच लेता है। लेकिन वही वेब जो है ना, बाइक हो, ठीक है, और उसके क्या हो, कॉपी पेन सारा कुछ कॉपी कागज हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो महंगी बिकेगी। इसलिए जर्नल सस्ती होती है। जब भी आपने एडमन के साथ क्या करनी है, डील डन करनी है, जब भी आपने एडमन को जर्नल वेबसाइट की डील डन करनी है तो 15 से ऊपर नहीं जाना। पता कैसे चलेगा ये जर्नल साइट है? आपको ये नहीं बताया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड स्पेसिफिक साइट्स? बताया हुआ है अमरीन। जब हम ओपन करेंगे, इंटरफेस ओपन होगा तो पता चल जाएगा। अगर कैटेगरी बनी हुई है, डिफरेंट कैटेगरी बनी होंगी, इट्स मीन ऐसी वेबसाइट जिसमें तमाम किस्म के आर्टिकल पब्लिश हो सके या पब्लिश हो, इज कॉल्ड जर्नल वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के, एक ही नीच के सारे आर्टिकल पाए जाते हों, वो प्योर होती है या स्पेसिफिक वेबसाइट होती है। जर्नल वेबसाइट की ज्यादा से ज्यादा प्राइस $15 से ऊपर नहीं लगानी, चोरों वाला रेट लगाना है, राइट। जैसे ये वाली क्या है, स्पेसिफिक वेबसाइट है, और जनरल वेबसाइट की प्राइस ज्यादा से ज्यादा $15, ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं। और पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी बंदे की जनरल साइट होगी तो वो बेचारा मेरी तरह 500 पे भी बिक जाएगा, ठीक है। वो कहेगा बस लोड ही करवा दो, वो कहेगा बस आने दो आर्टिकल, कोई चक्कर नहीं है जी, कोई बात नहीं, बस आर्टिकल आने दो। डन। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा काम जर्नल का भी आता है, स्पेसिफिक का भी आता है। जैसे आपको सर्दियों में किस चीज की जरूरत होती है, गर्म कपड़ों की, गर्मियों में जो है ना पतले कपड़े की जरूरत होती है, वहां मोटे कपड़े की। तो डिफरेंट है, कभी शादी आ जाती है, कभी खुशी, कभी गम, हर बंदे को डिफरेंट नीड होती है। किसी को भी नहीं हम कह सकते इसकी ज्यादा डिमांड है, इसकी कम डिमांड है। प्योर साइट की, अब प्योर साइट यानी कि स्पेसिफिक वेबसाइट की आप लिखें कितनी प्राइस, उसकी नॉर्मली $30 to 40, यानी कि $30 से $40 उसकी होगी प्राइस। किसकी भला? स्पेसिफिक की, प्योर वेबसाइट की। आप याद रखें, बोरजान में चले जाएं, सर्विसेज में चले जाएं, बाटा में चले जाएं, उनकी प्राइस कभी भी कम नहीं करते। जो लिख दिया है वो लिख दिया, फिक्स प्राइस है। लेकिन आपने जब उनके साथ बात करनी है, करनी उनके साथ भी चोरों वाली है। आपकी यही कोशिश होनी चाहिए ये कम में ही हो जाए। डन। लेकिन उनका क्राइटेरिया होता है, एक उनकी डेडलाइन होती है, उससे वो नीचे कभी नहीं आते। यानी कि 30 to 40 मेरे पास ऐसी वेबसाइट है जिसकी $60 प्राइस है, 90 वाली भी है, 50 वाली भी है। भाई वो नीचे नहीं करते, वो कहते हैं हमने नीचे नहीं जाना, हम नीचे जा ही नहीं सकते, इसलिए उनके साथ बहस कभी नहीं करनी। डन। वीरे ध्यान से, जब भी प्योर वेबसाइट के साथ डील करनी है तो उन्होंने भाई पैसे कम नहीं करने। जैसे शाह साहब का एक स्टैंडर्ड है, आजाद भाई का एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने कभी वो चीज डन नहीं करनी। लेकिन आप जैसे दूसरी तरफ जाएंगे, यासिर शामी, तो वो जर्नल लोग हैं। उर्दू पॉइंट पे चले जाएं, आप और न्यूज वाले चैनल पे चले जाएं, वो जर्नल है, बिक जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे जैसे आप बोलेंगे। आजाद भाई या कासिम अली शाह, उनका एक स्टैंडर्ड है, वो इस तरह कभी भी नहीं करेंगे। समझ आ रही बात की या नहीं? ठीक है जी। दूसरी तरफ आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप सारे बंदे जिसके पास अभी कोई पेंसिल कॉपी हो वो लिख लें। दीज थिंग्स रिकमेंडेड बाय गुफरान आदि, लिख लें जी। उमेर भाई, मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है।
आप लोगों ने जलील नहीं होना, ठीक है। एक चीज बताने लगा हूं, अब आज लिख लें, आज की वीडियो जो अपलोड हुई है वो है प्रीमियम वेबसाइट की। पहले मैं प्रीमियम वेबसाइट के नाम लिखवाता हूं, लिखें businessinsiders.com, businessinsider.com, techcrunch.com, techradar.com, healthline.com, business.com, health.com, एक हेल्थलाइन, एक healthline.com, एक health.com है, techcrunch.com है, techtimes.com है, businessnewsdaily.com है। ऐसी वेबसाइट जिनका DR या DA 85-90 हो, ऐसी वेबसाइट जिनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1 मिलियन प्लस हो। मैं आपको खुला अलानिया कह रहा हूं, काइंडली उस वेबसाइट को छोड़ दें, वो हमारी पहुंच से दूर है। कभी भी प्रीमियम वेबसाइट पे आप काम ना करें जब आप स्टार्ट में हैं, माजरत के साथ। वरना कोई ऐसा बंदा हुआ पाकिस्तानी जिसने आपको पैसे सेंड कर दिए $100, आप बड़े खुश होंगे, जनाब 22-20 हजार पे आ गया है। काइंडली वो पैसे भी ना लें एडवांस में। अगर आप मुझे भाई समझते हैं, कभी भी प्रीमियम वेबसाइट की तरफ ना आ जाएं। आपका भाई जैसे आप लोग हैं सीख रहे हैं, इसी तरह मैं भी बड़ा जलील हुआ था। मैं नहीं चाहता कि वो लोग जो मेरे साथ अटैच हैं वो भी जलील हों, सही है। तो आप लोगों ने प्रीमियम साइट पे काम नहीं करना। वजह क्यों नहीं करना जी? ये प्रीमियम है जी, ऐसी वेबसाइट आपने चेक कर लेनी है जिनकी क्या हो, वेबसाइट की ट्रैफिक और DA 80-90 और ट्रैफिक 1 मिलियन प्लस हो, उसको कहना है माफी है जी, माफी। मैं इस वेबसाइट पे काम नहीं करता। पहली बात, उस एडमिन के साथ आपकी डील ही नहीं होनी, उन्होंने जवाब भी नहीं देना। मैं एक बार फाइवर पे फंस गया। मैंने आपको बताता हूँ पहले इन वेबसाइट की प्राइस। ये वेबसाइट हमेशा 1000, 1200, 1500 डॉलर की होगी। अगर ये कोई पाकिस्तानी बंदा कराएगा और वो आपको पैसे पे कर दे और आपसे वो काम ना हो, या आप उसके पैसे खा लें, तो बाद में आपका BP लो हो जाएगा और कई दिन तक BP लो रहेगा। मेरा 15 से 20 दिन तक BP लो रहा था जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। ये लोग मोस्टली जवाब ही नहीं देते। अगर दे दें, डील डन हो जाए, तो 7 दिन आर्टिकल अंडर रिव्यू रखते हैं। फिर 7 दिन इनकी आर्टिकल टीम जो है ना रीड करती है। फिर उसके बाद और बड़े से आपे हैं, फिर देखते हैं डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक, कैसा लिंक है, कैसा आर्टिकल है, पैराग्राफ, चप्पा चप्पा कंक्लूजन तक पढ़ते हैं। 100 ड्रामेबाजियां हैं और कभी भी ये 1000, 1200, 1500 डॉलर 1000 से तो कम आएगी नहीं। और लोग आपको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या इधर उधर 200-300 डॉलर एवं दे रहे होंगे कि आप लें, शायद आप करवा दें। मैंने आज तक इन पे काम नहीं किया। मैंने एक बंदे का ऑर्डर करवाया, हिंदुस्तान न्यूज.com या हिंदुस्तान-टाइम.com, तगड़ी साइट थी हिंदुस्तान की, उस पर करवाया $800 का। मुझे तब भी $130, $170 का नुकसान हुआ फाइवर पे। और 3 मरतबा मैंने टाइम डिलीवरी एक्सटेंड किया, तब भी ऑर्डर नहीं कंप्लीट हुआ। मैंने healthline.com का, जब मैं स्टार्ट में था, मैंने ऑर्डर ले लिया। बाद में देखा 8.3 मिलियन ट्रैफिक थी। मैंने कहा तेरी नू, मैंने 300 का ऑर्डर ले लिया। बाद में उस बंदे को जब पता चला, फिर उसने मुझे ब्लैकमेल किया, कहता नहीं तो तुम्हारा अकाउंट बंद करा दूंगा। फिर मैंने उसे 16 गेस्ट पोस्ट दी, 16 आर्टिकल दिए, फिर जान छुड़वाई। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे बहन भाइयों के साथ हो। तो वीरे आप लोगों ने माजरत कर लेनी है, माफी दे देनी है। किसको? प्रीमियम साइट को। और मेहरबानी करके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं वो ये है, कभी भी मुझे तंग नहीं करना। इस चीज के लिए कभी भी तंग नहीं करना कि सर जी क्या आपके पास ये साइट है। नो सर। यहाँ पे मैं आपको एक बात हाईली रिकमेंड करूंगा, जो लिस्ट मैं आप लोगों को दूं वही आपको, मैं आपका देनदार हूं, वही आप मेरा गला पकड़ सकते हैं, मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। ठीक है जी। प्रीमियम की ट्रैफिक अब मैं पीट पीट के थक गया हूं, 1 मिलियन प्लस लाइफ में कभी भी नहीं। मैंने तो 1.5-2 साल लगा रही है, मैं तो काम नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मेरा एवं ही खाम खा में BP लो रहे। एवं पाकिस्तानी बंदा आके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करे, मैं तुम्हारे पे दरख्वास्त देता हूँ, मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करवाता हूँ, तुमने पैसे रखे हैं, मेरा टाइम जलील किया। पाकिस्तानी वाले बंदों की औकात ही यही है। ठीक है जी। अच्छा,
पाकिस्तानी वेबसाइट पता कैसे चलेगा? पाकिस्तानी वाले बंदे ऑर्डर देंगे तो वो तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर देंगे, जैसे आजकल मुझे कर रहे हैं जी। ठीक है जी, तो ये चलें जी, गुड हो गया जी। अच्छा, अब देखें जो आपकी मिसाल ले लीजिए, सिंपल सी बात, ऐसी चीज जो आपकी दस्तरस में है, जैसे आपके पास आपका मोबाइल है और दूसरी तरफ आपकी सिस्टर का मोबाइल है, और मैं आपके घर आ गया हूं, मैंने आपको कहा काइंडली आई नीड मोबाइल, तो आप कौन सा मोबाइल देंगे मुझे? आप अपना मोबाइल देंगे, ना कि अपनी सिस्टर वाला या आपके अपने दोस्त वाला। तो आपको कल को क्लाइंट आ जाए तो आपने क्लाइंट को वही वेबसाइट बतानी है, वही वेबसाइट दिखानी है जो आपने आउटरीच की हो, जिसकी आपके पास दस्तरस हो, जिसकी आपके पास पहुंच हो, जिसकी आपके पास असेस हो। ना कि क्लाइंट आके कहे मुझे फलानी वेबसाइट चाहिए जो आपके पास ना हो, फिर आप मारे मारे जगह जगह पूछते फिरें। उससे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है उसके लिंक को अलग लिख लें, कॉन्टैक्ट मेथड निकाल लें, खुद आउटरीच कर लें और उससे माफी मांग लें कि मेरे पास सॉरी जी नहीं है। जब आप उससे नहीं कह लेंगे और आप उसकी खुद आउटरीच कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम भी वो क्लाइंट आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट डिमांडिंग साइट है, जिसकी क्लाइंट तो एक गया दूसरा आ जाएगा, वो कहेगा जी ये ले, ये साइट अगर आपके पास है तो बताएं। तो उसको आप अपने बिहाफ पे क्या करें, डील डन कर लें, ना कि आप जगह जगह जलील होते बने। जैसे मेरे पास ऑर्डर आ जाए और मैं आप मुझे फेसबुक पे हजारों लोग कहने वाले होंगे, हजारों लोग, कि हम आपका $50 अगर एडवांस दे मैं करवा देता हूँ। एडवांस कोई भी मांग ले, गुफरान आदि भी मांग ले, तो एडवांस कभी नहीं देना, वो भी आपके साथ फ्रॉड करेगा। डन? मेरे ख्याल आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब भी आपसे कोई बंदा एडवांस मांगे तो आपने नहीं देने। बैच वन जूम बैच वन के भी स्टूडेंट जलील हुए, उनके साथ भी धोखा हुआ, उनके साथ भी पंगा हुआ, वो भी बातों में आ गए, वो भी लालची बन गए। और लालच हमेशा मरवाती है इंसान को, लालच बुरी बला है, ये साबित बात है। डन? तो आप लोगों ने भी क्या करना है, तीसरा बैच आ गया, जूम 2 वाले भी जलील हुए हैं, नहीं बाज आए, उन्होंने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, वो भी स्कैम का शिकार हुए, बैठे बैठाए 20-30 हजार की उनकी जो है ना छुट्टी कर दी उन्होंने। इसलिए लेकिन सर एडमन का तो एडवांस देना है कि नहीं? अगर एडमन के साथ बात हो जाए तो मुझे भी बताइएगा कि सर मैंने ये वेबसाइट आउटरीच कर लिया है, अगर वाकई कर ली हुई तो मैं हाजिर हूं, आपको मैं दे दूंगा नो एडवांस। पहली बात, ये वेबसाइट जवाब ही नहीं देती, दे दें तो 100 नखरे हैं। पहली बात, वेबसाइट के जवाब देती नहीं है, बड़े ये जो है ना लोग अजीब हैं। और इस वेबसाइट जो प्रीमियम होती है उसके साथ एक नहीं बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही गल जी? कोई नहीं, इट्स मीन जो वेबसाइट आपकी दस्तरस में है, जिस वेबसाइट को आपने आउटरीच किया है, जिस वेबसाइट को आपने खुद ढूंढा है, डील डन की है, क्लाइंट को कहें सर मेरे पास ये है, अगर आप इस वेबसाइट पे काम करवाना चाहते हैं तो बताएं, वरना अदरवाइज सॉरी, सॉरी प्रो, ठीक है जी, सॉरी 2, सॉरी 3, सॉरी कर लें, वरना फेसबुक पे हजारों लोग जिसको आप जानते भी नहीं है वो आपको कहेगा मैं करवा दूंगा। जो कुरान और कसम छोटी बात है, वो कहेंगे हम इतनी भारी मस्जिद भी उठा लेंगे लेकिन हम आपका काम करवा देंगे और एडवांस दे दें, उसको एडवांस नहीं देने। जानो क्या भी रे, मेरी बात को समझ रहे हैं ना जी? चलो जी, गुड। कभी भी एडवांस नहीं देना, मैं कहता हूं अगर आपका कजन भी हो तब भी ना दें, शायद वो भी मुकर जाए। ठीक है जी। और मैं चाहता हूं कि जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला कहता है सर हमारे पास ये सूट पड़ा है, ये ले लें, वो कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो साथ वाली दुकान से मांग लाए। चलो मान लेता हूँ वो ले आए साथ, लेकिन वो साथ वाली दुकान को जानते होते हैं, वो सिर्फ लड़का भेजता है और वो ले आता है, वो कहता है चलो ठीक है, फिर अपना मार्जिन रख के 2, 4, 500 तो वो उसका भी सेल कर देता है और बाकी पैसे उसको भेज देता है, राइट? लेकिन वो जाने नहीं देता, वो इसलिए भेजता है उस लड़के को बगैर पैसे दिए, बगैर बात किए कि जाओ ना कोई सूट फाड़ लिया, इसलिए क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है। फेसबुक पे आपको बंदा ना परिंदा कोई बंदा नहीं जानता, तो आपके लिए हर बंदा ही अजनबी है। एवं नहीं किसी पे भरोसा कर लेना मुंह उठा के, वो बंदा कहे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुरान की कसम चाकना, मैं आपको ऐसा कर दूंगा, मैं आपको ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, जेड़ा ये कहे इट्स मीन वो आपके जो है ना वाट लगा देगा। बेहतर है किसी पे ट्रस्ट ना करें, वो बंदा जैसे जो आपको जानता हो वो बेस्ट है। माशाल्लाह, केड़ा बंदा है जेड़ा लकीरा मारी जाता है?
तंग करनो नहीं हट दी वाम, राइट। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। आपने फेसबुक पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। सर 1 मिलियन से नीच वाली साइट का नाम, अजीब ही सवाल कर रहे हो यार। ठीक है जी, प्योर वेबसाइट वाले भी पहले नहीं लेते, जर्नल वाले भी पहले पैसे नहीं लेते। बस ऐसे ही ईमेल पे सरसरी सी डील डन करनी है। समझ आ गई? किसी को भी पैसे पहले पे नहीं करने, माजरत के साथ। ठीक हो गया जी। जी, किस किस ने जो टूल लिए हुए हैं भाई सजाद से, जिसको मैंने रिकमेंड किया, जिसने लिए हैं वो लिख दे GH। जिसने सिर्फ लिए हैं, हमें नहीं सारे लिख दें GH। जिसने सिर्फ 2000 पे करके टूल लिए हुए हैं, सारे नहीं लिखिएगा, सरप्राइज है एक। चलें जी, गुड। मतलब मोस्टली लोगों ने नहीं लिया। उधर से जो है ना 2000 का टूल मिल रहा है, लेकिन आप लोगों ने घर बैठे भी फीस पे की है, तो आप लोगों को 2000 का नहीं, कम पैसों का टूल लगाएंगे और साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। मतलब आपको टूल का कोई ना कोई चक्कर चला देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। डन है जी। हम आपको कम प्राइस में दे देंगे। और जो लिस्टें आप लोगों ने ली हुई हैं भाई इजाज से, अगर किसी ने ली हैं तो बता दें, GH लिख दें। जिन्होंने नहीं ली उनको हम वो वाले भी, इसके अलावा मैं अपनी पर्सनल भी, जिनको मैं भी यूज करता हूं, तकरीबन 100 से ज्यादा वेबसाइट या 70 में उनमें और ऐड कर दूंगा। हम वो भी ऐड, वो भी 2000 की नहीं, वो भी हम कम पैसों में इंशाल्लाह जो है ना कर देंगे। मैं आप लोगों से बिल्कुल बिल्कुल रीजनेबल हम चार्ज करेंगे विद टूल। टूल हम प्रैक्टिस के लिए भी आपको देंगे। देने से मुराद में भी एनीडेक्स लगा लें, मैं भी आप लोगों के सामने चला दें, या मैं भी आपको कोई असेस दें, कोई प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको लिस्ट भी शेयर करूंगा, टूल भी इंशाल्लाह हम चलाएंगे। आप लोगों के सामने मैं यूज करूंगा, सारे मामला देखेंगे, मैं आपको टूल का एक एक चीज समझा दूंगा। ठीक है मेरे, परेशान नहीं होना। मतलब मैंने अगर पैसे लिए हैं, जो कह रहे हैं मैंने 31 लाख के पता नहीं कितने लाख दिहाड़ी लगा ली है, इंशाल्लाह उसको हलाल करेंगे। लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा मेरी हेक्टिक रूटीन है। ठीक है जी वीरे, आप लोगों ने पैसे दिए हैं, मुझे पता है मैंने एट दी एंड मर जाना है, कितना मर्जी पैसा कमा लवा, लेकिन पैसा कब्र से नहीं जाना। ठीक है, आपसे ज्यादा मैं इस टाइम डिप्रेशन में हूँ, आपसे ज्यादा टेंशन में हूँ। सीरियसली पैसा बड़ी अजीब चीज है। कभी मेरे पास 1000 रुपये नहीं होता था, पिछला मोबाइल मैंने किस्तों में लिया है, और अब अल्लाह ने ऐसे पता नहीं कौन सी नेकी में पीछे बैठ के देखता हूँ तो सिर्फ रोना ही आ जाता है। ठीक है, आंसू आ जाते हैं। तो ये सब उसी का फजल है, मेरा कोई कमाल नहीं, ना मुझे किसी चीज का गुरूर है ना अकड़ है। जो है ना वो सब कुछ जो है वो सब कुछ उसी का दिया हुआ है, राइट। बाकी अब जो जल रहे हैं सड़ रहे हैं क्या कर सकते हैं उनका जी। अल्लाह उनको हिदायत दे, और अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे सीधे रास्ते पे लगा। ठीक है जी, बाकी हर बंदा कर सकता है जी, वो मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता जी। तो बाकी परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों के साथ अटैच हूँ, अटैच ही रहूंगा। आगे बढ़े जी। और बाद में भी अगर आप मेरे से रखना चाहें राब्ता, मैं आपको एसईओ की क्लासेस, एसईओ राइटिंग की, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं फ्री में दिलवा सकता हूँ, मैं फ्री में दे सकता हूँ। मुझे खैर के काम करने में मुझे कोई कतार नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी जात से फायदा उठा रहा है, और मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। ठीक है जी, लेकिन अगर आप लोग बंदे के पुत्र बन के अच्छे तरीके से चलेंगे, तो जो चीज मेरे पास है मैं समझता हूँ कि मैं इल्म की ज़कात निकालूं। ठीक है, बाकी सीरियसली जो है ना इतना सा जो है ना मामला तो नहीं है। 10,000 इट्स नॉट बिग अमाउंट, बट इंशाल्लाह इसको हम हलाल करेंगे। अगर मैं खाऊं, मेरे माँ बाप या कोई भी इसको जहां भी यूटिलाइज करे, वो हलाल हो। मैं नहीं चाहता एट दी एंड मैंने मरना है, मुझे कब्र याद है, मुझे मौत याद है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी मेरी जात से भी किसी को जो है ना नुकसान। जी चीजें नहीं आती दूसरे लोगों से पूछ लिया करें, छोटे मोटे जो सवाल है उसको डन कर लिया एमें। ठीक है, और बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। ठीक है जी, डन हो गया वीरे। आगे बढ़ते हैं जी, व्हाट इज फूटर लिंक्स। ठीक है जी, चलें जी फूटर लिंक्स को हम देखते हैं जी। ये वेबसाइट ओपन होगी वीरे, हम इस वेबसाइट को कर लेते हैं जी ओपन। व्हाट इज फूटर लिंक्स।
सबसे पहले हम फूटर को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फूटर लिंक्स हैं ये क्या है। डन। ये फूटर लिंक्स क्या है? फूटर निकला कहां से? फुट से। फुट कहते हैं पांव को, पांव को पंजाबी में कहते हैं पैर। ठीक है जी। ऐसे लिंक्स जो पांव में हो, जैसे हर चीज, हर स्पीशीज 8.7 हर चीज के पैर का है नीचे, इसी तरह फूटर लिंक्स भी नीचे होंगे। नीचे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है जी, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ये देखें, ये फूटर लिंक्स आ गए। लाइक मैं इधर क्लिक करता हूं, मैं ओपन कर लेता हूं। किस किस वेबसाइट को ओपन करें? जैसे मिसाल ले लीजिए डिग टेक्नो। ठीक है जी। ये देखें जी, मैं एक्सटेंशन यूज नहीं करता ये डू फॉलो और नो फॉलो की, मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो चीज है सामने है। ये डिग टेक्नो आ गया जी मेरे। ठीक है जी। ये ओपन करेंगे जी, और जब ओपन करके नीचे जाएंगे देखते जाए आप। ठीक है जी। ये फूटर लिंक्स आ गए। ठीक है जी। डिग टेक्नो, क्विक लिंक, ये देखें हर चीज क्या है? क्लिक केबल है। ये भी क्या है? क्लिक केबल है। ये भी क्या है? कुछ नहीं है। ये क्या है? कुछ नहीं है। ये क्या है जी? हर चीज जो क्लिक केबल हो, जैसे ये क्लिक केबल है, जैसे ये क्लिक केबल है, हर चीज क्लिक केबल। ऐसे लिंक जो नीचे लगे हों, जैसे मिसाल ले लीजिए मेरा कोई यूट्यूब चैनल ओपन कर ले और मैं उसका नीचे लिंक लगा दूं फूटर में, तो इस टाइम मेरा रियल टाइम जो है ना, लोगों का जैसे मामला होते हैं तो लाख लाख से ऊपर होता है। ठीक है। जब लाख से ऊपर होता है इट्स मीन, जब आपका मैं इधर डायरेक्ट जैसे लिख लें sana.com, डायरेक्ट इधर लगा दूं, इधर या पिक्चर में लगा दूं, जैसे ये पिक्चर लगी है इसमें लिंक इंसर्ट कर दूं, या मैं डायरेक्ट लिख दूं sana.com, या मैं सना की पिक्चर लगा दूं पिक्चर में, या सना को कोई आइकन लगा दूं, सना को मोनोग्राम लगा दूं, तो जितनी मेरी ट्रैफिक है, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, सारे के सारे क्या करेंगे? सारे के सारे जो है ना इधर क्लिक करेंगे, जैसे कोई नई चीज आएगी तो लोग पढ़ते रहेंगे। इससे उनको बहुत ज्यादा जो है ना फायदा होता है। लेकिन मैंने आज तक इसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि इसका दुरानिया होता है, इसलिए क्लाइंट इस चीज से भागता है। जब वो कहेगा कि मैं इतने पैसे ज्यादा दे रहा हूँ, गेस्ट पोस्ट $20 की है लेकिन फूटर लिंक्स $200 का है, और उसको जो है ना उसका दुरानिया भी 1 मंथ का है, तो वो क्लाइंट कहता है इससे बेहतर है मैं ना एक गेस्ट पोस्ट लगा लूं जो कि लाइफ टाइम परमानेंट पोस्ट रहेगी, और ये 1 माह बाद खत्म हो जाएगी। जब मुझे अथॉरिटी मिलना शुरू होगी, जब मैं रैंकिंग में आऊंगा, तब दुरानिया खत्म हो जाएगा, मुझे फिर इतनी फी पे करनी पड़ेगी। फिर वो इस चक्कर में नहीं पड़ता, वो कहता बस छड्डो यार। राइट। समझ आई गल या नहीं? मेरे ख्याल आ गई समझ। ठीक है। तो इसलिए इधर जो अंदर फूटर लिंक्स में नीचे एंड पे लिंक लगा होगा, डायरेक्ट वेबसाइट का लगा होगा, उसकी उसके मजे ही अपने हैं, उसकी बात ही अपनी है। ठीक है। उसकी चीज ही अपनी है। मेरे ख्याल आप बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्त? ठीक है जी। यहाँ पे जो लिंक्स लगा होगा एंड पे, जो भी आपको कहे ना कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, राइट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कोई और चीज, एम उट पटांग, वो सारे जो लिंक्स होंगे वो कौन से लिंक्स होंगे? फूटर लिंक्स। जहाँ पे कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन, फॉलो अस, क्विक लिंक, या वेबसाइट के बारे में लिखा हो, या लिंक के बारे में लिखा हो, ऐसे लिंक्स को क्या कहेंगे? फूटर लिंक्स। डन हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट क्या है? गूगल न्यूज, ठीक है, ऐसी वेबसाइट जो न्यूज से रिलेटेड है, गूगल न्यूज नो। ऐसी वेबसाइट वो भी होती है, जैसे मैंने बताया, ऐसी वेबसाइट जो न्यूज से रिलेटेड होती है, ऐसी वेबसाइट जो मिनटों सेकंडों में इंडेक्स हो जाए। और फूटर लिंक्स नहीं भाई, फूटर लिंक्स, FOOTER, फूटर। वसीमुल हक फूटर लिंक नहीं, फूटर लिंक्स। फूटर फूटर दोस्त जी। जो भी स्पेलिंग है, गुड जी गुड। ठीक है भरा जी। चलो कोई गल नहीं, बंदा थोड़ा भी जाता है, माफी भी दे दिया करो। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं भला किस चीज की? फूटर लिंक्स के बाद किसकी भला बात कर रहे थे? गूगल न्यूज। ठीक है जी। ऐसी वेबसाइट जो मिनटों सेकंडों में, जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं जब मैच लगा होता था ना, मैच देखा नहीं जाता था, मैं ना व्हाट्सएप का स्टेटस खोल लेता था, तो जैसे ही शाहीन अफरीदी आउट करता था तो कहते थे शाहीन छा गया, जैसे कोई छक्का लगाता था कहते यार तू छा गया, जैसे पाकिस्तान का मैच जा रहा होता था ना कहीं से, तो कहते थे यार पाकिस्तान लगता है इनको मैच
मैच इनकी कोई कमिटमेंट हुई हुई है। जैसे कोई चौका लगाता था जबरदस्त, मतलब हर मिनट पे अपडेट। तो इट्स मीन लोग स्टेटस लगा रहे होते थे। कितने लोग पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल लोग बात को अंडरस्टैंड करें। गूगल न्यूज जब रात को 9 बजते हैं ना, तो जो न्यूज आ रही होती है, इट्स मीन आजकल तो न्यूज का जो है ना वो रह नहीं गया। आजकल तो आप फेसबुक यूट्यूब ओपन करें तो न्यूज ही न्यूज है, एक मिनट में एक स्टेटस ही बता देते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो बिल्कुल मिनटों सेकंडों में इंडेक्स हो जाए, ठीक है। इंडेक्स का मैंने तरीकाकार बताया था। जैसे मिसाल ले लीजिए, कोई भी आर्टिकल लगा लीजिए, जैसे आप ये लगा लीजिए, ठीक है जी, ये वेबसाइट, ये आर्टिकल है जी, कंट्रोल सी कॉपी जी, चलें। ठीक है जी, ऐसी वेबसाइट जो मिनटों सेकंडों में इंडेक्स हो जाए, ये 1 डे पहले और इंडेक्स हो गया। ऐसी वेबसाइट जिसके आर्टिकल इंडेक्स हो, जब भी आपने एडमिन के साथ डील डन करनी है, वेंडर के साथ डील डन करनी है, ओनर के साथ डील डन करनी है, तो आपने पुराने आर्टिकल देखने हैं क्या वो इंडेक्स है या नहीं। अगर तो इंडेक्स है, इट्स मीन वो साइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट है, इट्स मीन वो इंडेक्सिंग साइट है, इट्स मीन वो अच्छी साइट है। गूगल न्यूज साइट अच्छी नहीं, बहुत अच्छी साइट होती है, राइट। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इन चीजों को, मैं गूगल न्यूज को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसी वेबसाइट जो मिनटों सेकंडों में इंडेक्स हो जाए, जिसको टाइम ही ना लगे, ठीक है जी। अगर कुछ आप सोच रहे होंगे सर अगर किसी का आर्टिकल इंडेक्स ना हो तो क्या वजह हो सकती है, मैं बताता हूँ। आपके सवाल क्रिएट करने से पहले सवाल का जवाब देता हूँ। जब कोई भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं ना होता तो उसमें बड़ी सारी वजूहत होती हैं, ठीक है। अब सुनने वाले सुन लें जिसको समझ आती है। उसमें ना या तो हो सकता है आर्टिकल प्लेजरिज्म हो, मे बी आर्टिकल ऑप्टिमाइज ना हो, मे बी इमेजेस अच्छी ना हो, मे बी वेबसाइट की डिजाइनिंग अच्छी ना हो, मे बी वेबसाइट में जो थीम यूज हुआ है वो पेड वाला ना हो, मे बी मोबाइल पे जो है ना वेबसाइट ओपन ना जल्दी होती हो, मे बी लैपटॉप के अगर साइट ओपन करें तो वहां पे उसका इंटरफेस कुछ और आए, मोबाइल पे कुछ और तरह का आए, साइट का डिस्प्ले कुछ और तरह का है, साइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और हो, साइट ओपन होती हो और हो, ठीक है जी, फूटर लिंक्स अच्छे ना हो, होम पेज अच्छा ना हो, तो बहुत सारी जो है ना वजूहत हो सकती हैं कि उसके इंडेक्स होने की, ठीक है। ऐसी वेबसाइट जो मिनटों सेकंडों में इंडेक्स हो जाए, चुटकियों में इंडेक्स हो जाए, ठीक है, उस वेबसाइट को क्या कहेंगे, गूगल न्यूज। जो वेबसाइट भी इंडेक्सेबल होती है वो गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट होती है। ठीक हो गया वीरे, समझ आ गई। वायरल नहीं, जो सर्च रिजल्ट में आ जाती है, ट्राई गूगल सर्च कौंसल, जो चीज वेबसाइट के गूगल सर्च रिजल्ट में आती है वो गूगल इंडेक्स होती है, और जो साइट गूगल इंडेक्स होती है वो गूगल न्यूज अप्रूव्ड होती है। ठीक हो गया वीरे। एक आपी का सवाल था, उसने मुझे रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन मुझे मसरूफियत ने इजाजत ही नहीं दी। मैंने रिकॉर्डिंग करना चाहिए लेकिन शोर था। मैं चाहता हूं कि किसी की हेल्प भी हो, किसी को जवाब भी आए तो अच्छा आए। मुझे उनका नाम भूल गया, लेकिन मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की, फिर मैंने उन्हें माजरत कर ली, मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ लेकिन फ्री होके मैं बताता हूँ, वेट। तो उनके लिए अभी माजरत है, मैं उनका जवाब दूंगा, मुझे याद रहता है, ठीक है जी। गूगल न्यूज अप्रूव्ड सामने तो दिखाई हुई है, ये गूगल न्यूज अप्रूव्ड ही है जिसका आर्टिकल इंडेक्स हो जाए। मैं एक्सटेंशन यूज नहीं करता, मैं सिंपल सिंपल सीधा। और आप लोगों ने गूगल न्यूज अप्रूव्ड का भी एक खाना बना लेना, जैसे डीए का बनाओ, डीआर का बनाओ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का बनाओ, स्पैम स्कोर का बनाओ, डू फॉलो का बनाओ, कि डू फॉलो कितने हैं, एक देता है एडमिन या दो देता है, ठीक है जी। इस तरह गूगल न्यूज का भी बना लेना है कि क्या ये आर्टिकल इंडेक्स करती है या नहीं। इंडेक्स करती है तो लिख लें, अगर इंडेक्स नहीं करती तो उस वेबसाइट को वैसे निकाल दें। जब तक गूगल न्यूज अप्रूव्ड ही नहीं है, जब तक उसका आर्टिकल इंडेक्स नहीं है, गूगल में आता ही नहीं है, तो मेरा ख्याल उसका फायदा है ही नहीं, फारिग है। शहर है नाम सर जी, बिल्कुल जी, शहर ही है उसका नाम। ठीक है वीरे, यहां तक आ गई समझ, मेरा ख्याल है काफी हद तक समझ आ गई है। इधर तक ही मेरा ख्याल अभी तक फिजिकल वाले पहुंचे हैं, इसके अलावा तो कोई बात नहीं रहती जो मैंने अभी तक ना बताई हो, बस मोटिवेशन का फर्क है। उनके साथ और बड़ी लंबी बातें चलती हैं, वो बच्चे अच्छे हैं, इधर वाले सारे बेसब्रे हैं, बहुत जल्दी है। चलें जी, यहां तक मैंने पढ़ा दिया, मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ। मुझे जो है ना बेस बनानी है पहले आप लोगों की, ठीक है जी।
तो बेस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बेस बन रही है। बाकी आप भी अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे हैं। मैंने अक्सर अपनियों की भाइयों की रिकॉर्डिंग सुनी है, बहुत अच्छे बच्चे, लेकिन कुछ जो होते हैं अजीब लोग भी होते हैं, ठीक है जी। जी इंशाल्लाह हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं इनके साथ गुलू मिलूं, बस काम की बात हो, खत्म हो जाए, ठीक है मेरे। बाकी यहाँ तक मेरा ख्याल पढ़ा दिया, कोई छोटी मोटी चीज रहती हो, बस यही तक है, आज इधर तक बात कंप्लीट हुई है, ठीक है जी। गूगल न्यूज अप्रूव्ड, ठीक है जी। डू फॉलो नो फॉलो, फुटर लिंक्स, बस यहाँ तक है, ठीक है जी। सर लिंक इन सेशन की गेस्ट पोस्ट, बाकी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी आप कह रहे हैं 2 घंटे की क्लास थी, 2 घंटे में क्या पढ़ाऊं, जो चीजें हैं वो सिर्फ बेसिक तक हैं। मैं अभी बेसिक करवाऊंगा तो, क्योंकि मुझे बेसिक सेट करवानी है। उसके बाद इनको मैं टूल दूंगा, उसके बाद इनको मैं लिस्ट दूंगा, उसके बाद मैं इनको टास्क दिया करूंगा डेली। अभी अगर कोई सीरियस ले रहा है मेरी बातों को, तो वो सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख लें, ठीक है जी। मेरे चैनल पे जो है ना वीडियो देख लें, मोटिवेशन की मैंने बताया हुआ है कि मैं कैसे कामयाब हुआ, इसके अलावा भी सारी बातें हैं वो आप सुन सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। कि जिन लोगों ने मिलना है वो अगले, ये मंडे नहीं, अगले मंडे को आ जाए, ठीक है जी। मेरे और भी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बड़े सारे प्रॉब्लम चल, आज मैं बेहद परेशान था। बच्चे हॉस्टल वाले बहुत तंग कर रहे हैं, उन्होंने हमें हॉस्टल से निकाल दिया है, बच्चे इधर हैं, बड़े और मामला बिगड़े हुए हैं। तो आज आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुए हैं। सुबह से मैंने नाश्ता किया है, चाय पी है और 7 चने खाए हैं। उसके बाद क्या टाइम हो गया जी, आज सुबह में आया हूँ 8 बज के, नहीं 7:45 पे आया हूँ, 8 बजे लेक्चर था, 10:07 हो गए हैं, खाना नहीं खाया, ठीक है जी। बड़ी हिम्मत है वैसे, मैं पता नहीं कैसे चल रहा हूँ, ठीक है जी। तो बाकी जिन्होंने बात करनी है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, ठीक है मेरे। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह सलामत रखे तो जी।